संसद में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल। राहुल गांधी की संसद में धमाकेदार वापसी। लोकसभा सचिवालय ने जारी की सदस्यता। राहुल गांधी पहुंच गए बेरोक टोक संसद। राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। कांग्रेसियों ने जननायक राहुल गांधी का किया स्वागत। संसद में जननायक राहुल गांधी के लिए बेसब्री से लोग करते रहे इंतजार। सांसद खड़े रहे राहुल गांधी के स्वागत में। दोस्तों, आपको बता दें, आज राहुल गांधी के लिए बड़ी कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें, संसद से सदस्यता और खास करके सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। इस बात की जानकारी लोकसभा सचिवालय ने एक लेटर जारी करके दिया है। लोकसभा सचिवालय ने एक लेटर जारी करते हुए राहुल गांधी की अधिसूचना बहाली की अधिसूचना जारी किया है। इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी आज संसद भी पहुंचे। राहुल गांधी जैसे ही संसद पहुंचे तो सबसे पहले गेट पर ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। राहुल गांधी संसद पहुंचते ही उनका जोरदार तरीके से गेट पर स्वागत हुआ और संसद में उन्होंने कहा कि जननायक का बेसब्री से इंतजार बताया और जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई। लोगों ने कहा, जी हम आगे बढ़ो, आगे बढ़े। राहुल गांधी को जो है वो जोरदार समर्थन देखने को मिला। इन सीधी तस्वीरों में सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का सम्मान किया है। ये सीधी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद आज पहली बार संसद पहुंचे और जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन इन सब के बीच अमेठी की जनता ने भी बहुत कुछ कह दिया है। अमेठी की जनता जो है वो पलक पावड़े बिठाकर जो है वो राहुल गांधी के लिए स्वागत में खड़ी है। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली और राहुल गांधी के इस सजा पर रोक के बाद अमेठी में जमकर जश्न का माहौल है। जरा देखिए, आप भी देखिए किस तरीके से क्या कुछ कहना है जनता का। अमेठी में राहुल गांधी की कल जो है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसके बाद अमेठी वासी खुश हैं। ये जो है भाजपाइयों की चाल थी और इसके बाद यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है कहीं दूसरा जिला तय कर रही हैं। यहाँ पर उनको पता चल गया है कि यहाँ से मैं हारूंगी जो है पक्का एकदम। पूरा गांव का सर्वे उठा के देख लीजिए आप तो जो है पत्रकार बंद हुए हैं, आप पता कर लीजिए चारों तरफा वो इतना किसान परेशान है कि त्रस्त है इनके सरकार से। बिल्कुल पता चल गया है। वो दूसरा जिला ढूंढ रही हैं कि कहाँ से मैं लड़ूँ जो है। ये राहुल गांधी का घर है। ये घर बनाने से घर नहीं होता है कि घर बना लीजिए आप 4 कमरे का तो घर हो जाए। ये वास्तव में सबके दिल में राहुल गांधी बसते हैं। ये अमेठी उनकी है और वो यहाँ से जीतेंगे और वो अपना कहीं दूसरा जिला ढूंढ लें। अच्छा, जो कल फैसला है उससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। पूरा देश खुश है। पूरा देश खुश है। इस बार अच्छी टक्कर देगी कांग्रेस जो है। सरकार बनेगी जो है कांग्रेस की पूरी तरीके से टीम। राहुल की लोकप्रियता क्या लग रहा है? भारत जोड़ो भाई भैया बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा। जिसको लोग पप्पू बोलते थे आज वो सबका बाप निकला। इतनी मेहनत व्यक्ति कर रहा है, जाके इतनी लंबी यात्रा की, लोगों से मिले, लोगों का दुख दर्द उन्होंने समझा। उसके बाद कभी ट्रक चालकों से जाके मिल जाते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। कभी कहीं मार्केट में चले जाते हैं, किसी मंडी में चले जाते हैं। तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए जो छोटे छोटे लोगों का, जो गरीब लोगों का दर्द समझे। ठीक है। और रही बात राहुल गांधी जी, तो यहाँ बम्पर वोटों से जीतेंगे वो अमेठी में। जो कुछ है यहाँ पे गांधी परिवार ने ही दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अमेठी की पहचान स्मृति से, राहुल जी से है। जब यहाँ वही अभी भैया ने कहा कि आधार कार्ड तो 2013 में आया है, लेकिन हम लोग जब 2004-05 में घूमने जाते थे बॉम्बे तो वहाँ पूछते थे कहाँ से आए भैया, तो अमेठी से आए। अच्छा राहुल गांधी वाला क्षेत्र। ठीक है। तो ये पहचान गांधी परिवार से ही है। और जो यहाँ का विकास आपको दिखेगा वो गांधी परिवार ने ही किया है। और स्मृति ईरानी जी ने अमेठी वालों का अपमान भी किया है। उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मैंने अमेठी में कीचड़ में अनाज बिनते हुए लोगों को देखा है। उन्होंने अमेठी वालों को बहुत अपमान किया है और इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाए। तो उन्होंने कहा था कीचड़ में अनाज बिनते हुए, अब क्या लग रहा है बदलाव हो गया है वो सब कुछ? वो यही तो उनसे पूछना। वो पहली बात तो झूठ बोली थी, वो यहाँ कभी ऐसा था ही नहीं। यहाँ पे कभी ऐसा, यानी से पिछड़ा घोषित करना चाहते, वो हम अपमान कर रही थी अमेठी वासियों का। वो हम लोगों को एकदम नीचे गिराना चाहती थी। जबकि ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। 2019 के पहले भी ऐसा नहीं था। नहीं, कभी नहीं था ऐसा। 2014 पहले भी ऐसा नहीं था। और हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे रेत हुआ करती थी, रेह हुआ करती थी। ठीक है ना, अमेठी में। और वो जो यहाँ का जो सब उपजाऊ जमीन बनाने के लिए गांधी परिवार से ही के द्वारा ही सारे कार्य किए। यानी गांधी परिवार ने दिया। भैया आप यूँ हैं, क्या लग रहा है इस बार गांधी परिवार, भाई साहब कह रहे हैं बहुत कुछ दिया है। स्मृति से पहचान है अमेठी की या राहुल से? राहुल जी से है। अमेठी की पहचान शायद हम ही से नहीं, आप गांव देहात खेत खलिहान पूरे अमेठी जनपद में आप कहीं जाएंगे आपको 99% लोग अमेठी की पहचान अगर है तो कांग्रेस से और यहाँ राहुल जी से। क्या लग रहा है कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अमेठी की जनता पे क्या प्रभाव डाल रहा है? क्या अभी तक एक मायूसी थी कि राहुल गांधी लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, अब तो क्लियर हो गया कि लड़ पाएंगे। तो अगर लड़ पाएंगे तो जीतेगा कौन, स्मृति या राहुल? देखिए, अगर स्मृति और राहुल, देखिए हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हमारा कैंडिडेट देती तो हम लोग उसे जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये रहा है
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी जो है राहुल जी या जो है उनके परिवार से कोई ना कोई रहता है, राहुल जी प्रत्याशी रहेंगे तो उनको हम लोग जिताएंगे और बहुत भारी मतों से जिताएंगे। स्मृति जी हमें लगता है कि कहीं दिखेंगे नहीं, इस अमेठी में कहीं नहीं दिखेंगे। इस बार हालात ये है, हालात ये है कि वो दिखेंगे ही नहीं कहीं। क्यों भैया? भाई कह रहे हैं तो दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। ऐसा क्यों? क्या क्या लग रहा है? उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर बनवा दिए, सड़कें दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काम देश विदेश में डंका बज रहा है, क्या कमी रह गई? यहाँ जो गांधी परिवार ने किया है उसको वो कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना प्रयास करेंगे। क्या कर रही है कुछ काम जैसे राहुल गांधी का कांग्रेस? राहुल गांधी ने जो किया उसको लेके चली गई यहाँ से, क्या ले गई? ट्रिपल ट्रिपल ले गई यहाँ से। ऐसे तमाम हिंदुस्तान पेपर में लेके चली गई भैया। हाँ वो था लेके चली गई, बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गया। गायब हो गया। तो जब काम गायब हो गया तो स्मृति कब तक रहेंगी? गायब होंगी? हाँ बिल्कुल, काम गायब हो गया तो भी गायब हो जाएंगे। 24 में गायब? गायब हो जाएंगे। 24 में बिल्कुल। स्मृति गायब हुई है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा भैया, अमेठी ने 70 साल, अमेठी की जनता ने 70 साल प्रधानमंत्री दिया और देश इतना कभी नहीं परेशान हुआ। और गुजरात की जनता ने एक बार प्रधानमंत्री दिया इस देश को, पूरा देश परेशान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुजरात के प्रधानमंत्री से तौबा तौबा। हाँ तौबा है, तो गुजरात से स्मृति ईरानी भी है, तो उनसे भी तौबा है। तौबा है भैया। तौबा है, तौबा तौबा। अमेठी जान चुके हैं। अमेठी तो वैसे भी प्रधानमंत्री देती है यहाँ, राहुल गांधी जब अमेठी वाला पीएम चाहिए, गुजरात वाला? अमेठी वाला भैया अमेठी वाला गुजरात से क्या दिक्कत आ गई? गुजरात से तो पूरा देश परेशान है, परेशान है? पूरा देश परेशान है, वो तो कह रहे हैं भैया हम अखंड भारत बनाएंगे, राम मंदिर बन रहा है, इसके बाद ज्ञानवापी भी बनवाएंगे। पूरा देश परेशान है, पूरी जनता एकदम त्रस्त है। जी जी, क्या अखंड भारत बनवा रहे हैं? नहीं नहीं, खंड खंड भारत नहीं, हम तो खंड ऐसे हिंदू मुस्लिम और महंगाई, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जो सामने सबको दिखती हैं, सब अब झूठ जो है नहीं चलेगा, लोग समझ गए, जनता समझ गई है। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं अब आप जो है वो महंगाई से ऊपर उठिए, अब राम मंदिर और ज्ञानवापी मथुरा काशी की बारी है। तो आस्था है हमारी, वो हमारी आस्था है, वो ऊपर और नीचे की बात नहीं, वो आस्था है, वो बराबर है, रहेगी, वो सनातन है, सनातन रहेगा। महंगाई तो भैया कांग्रेस में भी थी, कहती बीजेपी वाले कहते हैं। देखिए, महंगाई अगर कांग्रेस में थी तो आप 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था और आज 1200 रुपये की मिल रहा है। 9 सालों में 3 गुना की महंगाई आई है। सब्सिडी भी कर रहे हैं नहीं, सब्सिडी तो कहीं नहीं आती किसी खाते में, लेकिन ये सब्सिडी की जो योजना थी वो कांग्रेस के ही समय में आई थी। और जब कांग्रेस के समय में पेट्रोलियम पदार्थों की जब दाम में बढ़ोतरी होती थी तो 15 दिन पर वो एक उनका नियम था कि 15 दिन पर उसकी समीक्षा करते थे। तो अखबार में आता था, न्यूज़ में आता था, लोग उसका विरोध करते थे। अगर 1 रुपये बढ़ा है तो लोग विरोध करते थे तो आवाज़ सुनी जाती। स्मृति ईरानी 25 पैसे 75 पैसे घटा दिया जाता था। आज रोज़ इन्होंने नियम बदल दिया कि रोज़ बढ़ोतरी होती है, रोज़ घटोतरी होती है। कोई समझ नहीं पाता कि आज पेट्रोल का रेट क्या है, आज गैस का रेट क्या है। जब वो डलाने जाता है तब पता चलता है कि आज ये रेट है। तो आप जब वो पता ही नहीं तो आप आवाज़ कब उठाओगे? तो आप विरोध नहीं करोगे। विरोध करता भी कोई है तो उसका दमन कर दिया जाता है। जो आंदोलन होता था, आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक तरह से ये लोकतंत्र के समाप्ति को ले जा रहे हैं और जनता अब समझ चुकी है कि हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको संविधान में विश्वास है, हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। ये कह रहे हैं परिवारवाद को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, संविधान सब जैसा है वैसा है। सुनेंगे भी नहीं। परिवारवाद अगर चर्चा की जाए तो मेनका जी हैं, वरुण जी हैं और राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह लड़के पंकज हैं, वसुंधरा सिंधिया हैं, उनके लड़के हैं। इनके यहाँ गोपीनाथ मुंडे थे, उनकी लड़की पंकजा मुंडे हैं, प्रमोद महाजन की लड़की पूनम महाजन है। तो ये सब बीजेपी परिवारवाद, ये परिवारवाद तो हर जगह है। परिवार में जो राजनीति में आगे बढ़ा है, जिसने समाज को दिशा दी है, अगर वो नहीं रहता है तो समाज या वो क्षेत्र अगर अच्छा काम किया है तो उनका विकल्प वो उनके परिवार में चुनते हैं। लेकिन ये आरोप लगाना केवल कांग्रेस में परिवारवाद है, केवल गांधी परिवार में परिवारवाद है, तो ये सदासर मतलब गलत आरोप नहीं। हम यहाँ के लोग तो चाहते थे कि भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उनको अदालत से राहत मिलनी चाहिए थी। वहाँ सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उनको साथ जो निर्णय दिया उससे हम लोग यहाँ के अमेठी के लोग आहत थे, क्योंकि यहाँ से वो 15 साल सांसद रहे हैं और यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के लोगों से वो जुड़े हुए रहे। तो हम लोगों को तो बहुत अमेठी वासियों को तकलीफ थी, लेकिन जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने वो उनके सज़ा पे रोक लगाई तो हम लोगों की संविधान के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था बढ़ी और हम लोग उनको सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक सही निर्णय दिया, जिससे कि वो जो एक मतलब दूषित मानसिकता से जो एक उनको सज़ा दी गई थी 2 साल की, तो उस धारा में 2 साल की सर्वाधिक सज़ा है। अगर उस धारा में कहीं से भी दोषी लगते थे तो उस कम सज़ा भी हो सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम लोगों को कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की अधिकार की बात नहीं है, एक पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो शून्य हो गया है, तो उनको तत्काल उनको जो है सदस्यता बहाल की जाए। अब देखिए, जब सदस्यता तो समाप्त कर दी है 24 घंटे में, लेकिन अब बहाल करने में कितना समय लगाते हैं, हम अमेठी वाले यही भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अमेठी के लोग फिर से खुशियाँ मनाएंगे इस उम्मीद के साथ कि राहुल गांधी अगला चुनाव यहाँ से लड़ें। हम क्या लग रहा है, राहुल गांधी लड़ेंगे तो राहुल जीतेंगे या स्मृति ईरानी? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो राहुल गांधी तो जीतेंगे ही,
लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो यहाँ की जनता उनके कार्यों से और उनके तौर तरीक़ों से बिल्कुल संतुष्ट है। तो जो भी यहाँ प्रत्याशी होगा वो प्रत्याशी स्मृति जी को बिल्कुल परास्त करेगा। राहुल गांधी तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। राहुल गांधी तो यहाँ की जनता की पसंद है ही, लेकिन अगर कोई भी लड़ता है तो उनका अपना क्रियाकलाप जो है, जो तौर तरीका है, वो जनता को पसंद नहीं आया। कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने दल के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जनता का, लोकतंत्र में जनता का ही महत्व है और जनता का झुकाव इस समय जो विरोध है जनता का, वो स्मृति जी के खिलाफ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या स्मृति की या राहुल या अमेठी की जो पहचान थी वो स्मृति के आने से खो गई है? यस, बिल्कुल। जो अमेठी की एक पहचान थी, अमेठी एक तहसील मुख्यालय था और जब गांधी परिवार यहाँ आया, स्वर्गीय संजय गांधी के समय से हमें उनके चुनाव लड़ने से ही अमेठी पूरे विश्व के मानचित्र पे हो गया। आज आधार कार्ड आज बना है, हम अपनी पहचान बताते हैं आधार कार्ड से, लेकिन उस समय ही अमेठी वालों का आधार कार्ड बन गया था जब संजय गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। पूरे विश्व में कहीं भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हम किस प्रदेश से हैं। केवल खोई हुई अमेठी की पहचान को फिर से लाएंगे? फिर से बिल्कुल लाएंगे। यहाँ के लोग बिल्कुल जिताएंगे राहुल गांधी को। ठीक है भाई साहब, आप आ जाइए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी या स्मृति? अमेठी की जनता क्या मानती है? अमेठी की जनता है, ये बहुत जागरूक जनता हो गई है। अमेठी की जनता यहाँ पर अच्छे अच्छे हस्तियों को हराने का काम किया है। यहाँ पर ये अमेठी किसी के बाप की बपौती नहीं है। राहुल गांधी को भी हराया, अब की बार स्मृति ईरानी को हराएगा। जो यहाँ काम करेगा वही राज करेगा। तो अभी अमेठी में विकास इतना हुआ कि कैमरे पर फोकस करिए, बगल बस अड्डा है, ये सपा सरकार में बना था बस अड्डा, इसकी दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं। 5 साल बीतने को हो गया है, इसकी दुकान अभी तक नहीं शटर खुल पा रहा था। ये विकास है अमेठी का। अब फिलहाल हम बोल करके मुकदमा नहीं लेना चाहते, क्योंकि सरकार में अगर बोलोगे तो मुकदमा होगा। योगी सरकार? हाँ, ये तो मुकदमा होगा, फिर बुलडोजर आएगा, खास करके हम समाजवादियों के लिए। तो फिर तो हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बोलेंगे तो मुकदमा। हाँ, तब तो फिर अखिलेश आएंगे? हाँ, इंडिया क्या लग रहा है? इंडिया फिर इंडिया तो जीतेगा, इंडिया तो जीतेगा। भाई साहब